मंगल भवन मंगल हारी, द्रवाउ सुदशरथ वज्र बिहारी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। ममूर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जय गावही हरिपद पावही, तेन परही भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज अवतार रामा। लीन्ह मनुज अवतारे, निज इच्छा निर्मित तनु। माया गुण गोपार सियावरी, राम जय जय राम। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, समभ्रम चली आई सब रानी। हरे सित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए।
दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, कहते हैं कैलाशपति, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, राम कथा सुनो पार्वती। परम प्रेम मने पुलक शरीरा, रामायण में आया है, चाहत उठन करत मति धीरा, तुलसीदास ने गाया है। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जा करे नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आबा प्रभु सोई। परेमानंद पुरी मने राजा, कहा बोलाई बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुर वशिष्ठ कह गए हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे नहीं जाई, रूप राशि गुण कहीं न रिसाई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन्हे। हाटक धेनु वसने मणि, नृप विप्रन कह दीन्हे। नृप विप्रन कह दीन्हे। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि एकास ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पेटहि भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है।